कानपुर शहर से कई दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन विजय और उसकी पत्नी मधु दोनों सो रहे थे। तभी खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से विजय की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे मधु, मधु, जल्दी उठो, देखो ना, उठो। आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है जी। अरे अरे, तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर विजय खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो रो रही थी। अरे मधु, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर मधु भी जल्दी से खिड़की की ओर आती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, कहीं यह वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अच्छा, भला रात के 2 बजे कोई पेड़ के नीचे झूला झूलता है? हाँ बताओ, झूलता है कोई? रात के 2 बज रहे हैं। अभी रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, यह कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो मधु, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है। तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। आज तक तो हम इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें सुना करते थे, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं तो अब इस घर में नहीं रहने वाली। मुझे तो यहाँ रहने में भी डर लगेगा। फिर अगले ही दिन मधु का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे मधु बहन, मधु, अरे बहन कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिलने आ जाऊं। फिर वह लोग पूरा दिन ऐसे ही हंसी मजाक में बिता देते हैं और फिर रात होने पर विजय और मधु उसके भाई संदीप और पत्नी मीनू के साथ कमरे में आते हैं और कहते हैं, हाय और मीनू, तुम इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर मधु और विजय अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मीनू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। आजी, इधर आइए, वह देखिए, पेड़ के नीचे
एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को भी नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना प्लीज। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर संदीप सोने चला जाता है, लेकिन मीनू उस झूले को देखते रहती है। सुनिए, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। पर संदीप उसकी एक न सुनता और वह सो जाता है। फिर मीनू सोचती है, अरे यह झूला तो एकदम घर के पीछे ही तो है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर मीनू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है और उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और मन मन में गाने गाने लगती है। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, छनन छन चूड़िया छनन छन चूड़िया खनक गई देख साहिबा। कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अभी घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो यह बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही मीनू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है और वह झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो डर जाती है। अरे अरे, ये क्या? कौन है जिसने मुझे पकड़ रखा है? वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। उधर मीनू की आवाज सुनकर संदीप की नींद खुल जाती है और विजय और मधु भी उठ जाते हैं और भागते हुए संदीप के पास आते हैं। अरे संदीप, यह तो नीलू की आवाज है ना? कहाँ है वो? तभी मधु की नजर उस झूले पर पड़ती है। हे राम, यहाँ तो उस मनुष्य झूले पर झूल रही है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मीनू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें मीनू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, तुम्हें क्या हो गया मीनू? मीनू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और मीनू को बिस्तर पर सुला देते हैं। सुबह होने पर मीनू को होश आता है। मधु मीनू से कहती है, मीनू तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। हाँ मीनू, भूल से भी नहीं जाना। कल रात ही हमने वहाँ एक चुड़ैल को रोते हुए सुना था। हाँ दीदी, ठीक है। फिर रात होने पर सब लोग सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है।
मीनू जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर अब सबकी नींद खुल जाती है। विजय और मधु भागते हुए संदीप के पास आते हैं। हे भगवान! अरे संदीप, मीनू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मीनू झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, यह नासमिटी फिर से उस झूले पर चली गई। अरे बेवकूफ संदीप, तुझे अपनी पत्नी को संभालना नहीं आता? देख, तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी मीनू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए नासमिटी, मीनू चल, जल्दी चल, इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना, इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? अरे जरा इसके पैर तो देखो, मर गए रे, या तो चुड़ैल बन गई। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई, अभी क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया। फिर वे लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे विजय भाई, क्या हो गया? इतनी रात गए, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी मीनू शहर से आई थी और रात को वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बने झूले पर झूला झूलने चली गई। अब वह चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। मीनू अभी भी झूला झूल रही होती है। चुड़ैल, बस बहुत हो गया, तुमने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काटकर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी को तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही मीनू नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में मीनू के शरीर से बाहर आ जाती है। यह तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से इस झूले को आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से चुड़ैल भी मर जाए। एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वह भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गई रे गाँव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।